नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, डेली ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग ग्रहों के बारे में जानेंगे। जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो कुल कितने ग्रह? 8 ग्रह हैं और उनके कौन पृथ्वी से कितना दूर है, आकार में कितना है, वो अगली क्लास में हमने बात की थी। और अगली क्लास में हमने उपग्रह, उपग्रह और पृथ्वी से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार, आकार के अनुसार इन सारी चीज़ों के बारे में बात की। सूर्य क्या है, ये कितनी परतों में बना हुआ है, इसके बारे में बात की। सौर मंडल के बारे में बात की। इन सारी चीज़ों के बारे में अगली क्लास में, इससे पहले की क्लास में हमने बात की थी। आज की क्लास में हम सीखेंगे ग्रहों के बारे में, पूरी तरह से ग्रह क्या हैं, ठीक है। तो अब पहला हम बात करते हैं नंगी आंखों से देख किन ग्रहों को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो नंगी आंखों से किन किन ग्रहों को हम लोग जो है देख सकते हैं। नंगी आंखों से हम किन किन ग्रहों को देख सकते हैं? तो 5 ग्रहों को देख सकते हैं। कितने? 5 ग्रहों को। नंगी आंखों से हम 5 ग्रहों को देख सकते हैं। और पृथ्वी पर तो हम रहते ही हैं। कहाँ पर? पृथ्वी पर तो हम रहते ही हैं, तो उसे देखते ही हैं। पृथ्वी पर तो हम रहते तो उसे देखते ही है, ठीक है। जिन जिन ग्रहों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं उनमें है बुध है, ठीक है। बुध, शुक्र, मंगल, ठीक है, बृहस्पति और शनि। तो नंगी आंखों से हम 5 ग्रहों को देख सकते हैं, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। और पृथ्वी पर तो हम रहते हैं, ठीक है। ये तो हो गए नंगी आंखों से देखे जा सकने वाले ग्रह। अब हम बात करते हैं उल्टा घूमने वाले ग्रह, ठीक है। तो उल्टा घूमने वाले ग्रह, तो उल्टे घूमने वाले ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम घूमते हैं। कौन है? शुक्र है, शुक्र और अरुण। कौन है? शुक्र और अरुण है जो पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम घूमते। ये 2 ग्रह हैं जो उल्टे घूमते हैं। बाकी सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूरब घूमते हैं, पश्चिम से पूरब घूमते हैं। शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रह, ठीक है, जिसमें बुध है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, वरुण है, ठीक है। तो ये सारे ग्रह जो हैं ये पश्चिम से पूरब घूमते हैं। अरुण और शुक्र ये पूरब से पश्चिम घूमता है। सर्वाधिक घनत्व जो है वो पृथ्वी का है तथा कम घनत्व शनि ग्रह का है। तथा सबसे बड़ा उपग्रह जो है बृहस्पति का गैनीमोड है। सबसे बड़ा जो उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। कौन सा है? गैनीमेड है। ये किसका उपग्रह है? बृहस्पति का है। किसका है? बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड। ये सबसे बड़ा उपग्रह। और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। कौन सा है? डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है। और ये मंगल का उपग्रह है। किसका? मंगल ग्रह का उपग्रह है। ये सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे तेज घूर्णन दिन की अवधि बृहस्पति का है 9.5 घंटे में। ये बृहस्पति दिन की अवधि सबसे तेज घूर्णन गति। सबसे धीमा घूर्णन जो शुक्र का है 249 दिन में ये अपना घूर्णन कर पाता है, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे गर्म ग्रह, तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। और सबसे ठंडा ग्रह अरुण व वरुण है, ठीक है। सबसे ठंडा ग्रह हैं अरुण और वरुण, ठीक है। तो आज की क्लास में ग्रहों के बारे में अच्छे तरीके से विस्तृत रूप से जानेंगे। अब हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। किसके बारे में? बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह के हम बारे में बात करें
ठीक है, तो इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। क्या है? वायुमंडल नहीं है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, किंतु बहुत ही कम मात्रा में यहाँ ऑक्सीजन पाई जाती है। बुध पर बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है और वायुमंडल न होने के कारण यहाँ पर ऊष्मा को रोक नहीं पाता है ये, जिस कारण दिन में इसका तापमान 420 डिग्री और रात में 180 डिग्री तापमान होता है। ठीक है, दिन में तापमान 420 डिग्री और रात में तापमान होता है 180 डिग्री यहाँ पर होता है। ठीक है, अतः यहाँ जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। बुध ग्रह पर जो है जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है? उल्कापात हुआ है। क्या हुआ है? उल्कापात। जीवन की संभावना ना होने के कारण यहाँ पर सबसे ज्यादा उल्कापात हुआ। इसकी वजह से, उल्कापात होने की वजह से यहाँ पर क्या है? बड़े बड़े गड्ढे हैं। कैसे हैं? बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं बुध ग्रह पर। कैसे? बड़े बड़े गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे जो है यहाँ पर बने हुए। किसकी वजह से? यहाँ पर वायुमंडल ना होने के कारण इस ग्रह पर सर्वाधिक उल्कापिंड गिरे हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बुध ग्रह। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। किसके बारे में? शुक्र ग्रह के बारे में। जितना जितना बताने हैं उतना सारा हम आज की इस क्लास में। इस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में क्या है? CO2। क्या है? CO2 सर्वाधिक जो है यहाँ पर क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो, ठीक है। और ये इस जो क्या है, ये सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा उसको अवशोषित कर लेता है। शुक्र ग्रह यहाँ CO2 इस वजह से सूर्य से आने वाली सबसे जो ऊष्मा उसको अवशोषित कर लो। इसे पीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? पीला ग्रह। क्या कहते हैं इसे? शुक्र ग्रह को पीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, और इसे जो ये ऊष्मा अवशोषित कर लेते उसे जाने नहीं देते, जिस कारण ये सबसे गर्म ग्रह और चमकीला ग्रह। ये कैसा? गर्म ग्रह भी है, क्योंकि ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, उस वजह से ये गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, सबसे और चमकीला ग्रह। चमकीला ग्रह है। इसे सौरमंडल की परी कहते हैं। शुक्र ग्रह को सौरमंडल की परी भी कहते हैं। ठीक है, इसे दम घोटने वाला ग्रह भी कहते हैं। ये पृथ्वी से समानता रखता है, मतलब ये पृथ्वी से समानता रखता है, इसलिए पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। इसे पृथ्वी का सहोदर, पृथ्वी की तरह दिखता है तो इसे कहते हैं पृथ्वी का सहोदर, मतलब पृथ्वी का भाई, पृथ्वी की भगिनी मतलब बहन, और पृथ्वी की जुड़वा बहन। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे कहते हैं। ये अपने अक्ष पर 243 दिन में घूर्णन कर लेता है। घूर्णन कितने दिन में करता है? 243 दिन में। 243 दिनों में ये अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। कौन? शुक्र ग्रह। ठीक है, बुध तथा शुक्र ग्रह के पास उपग्रह नहीं है। बुध के इसके उपग्रह नहीं है, जो हमने अभी बात की बुध ग्रह उपग्रह नहीं है, इसके भी उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। इन दोनों के उपग्रह नहीं है। इन्हें इसे भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। किसे? शुक्र ग्रह को भोर का तारा, शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा। सांझ का तारा भी कहते हैं बुध और शुक्र दोनों को। ठीक, तो ये तो हो गया शुक्र ग्रह। आगे हम बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। किसके बारे में? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बारे में हम बात करेंगे। इसे लाल ग्रह कहते हैं। कैसा? ये लाल ग्रह है। कैसा ग्रह है? ये लाल ग्रह है। जीवन की संभावना यहाँ पर अधिक है। ठीक है, जीवन की संभावना यहाँ पर कैसी है? अधिक है। यहाँ जीवन की संभावना अधिक है। और इसका जो उपग्रह है मंगल ग्रह का, उपग्रह कौन सा? डीमोस। डीमोस उपग्रह जो सबसे बड़ा उपग्रह। कैसा? सबसे बड़ा,
सबसे बड़ा, और फोबोस ये भी इसका उपग्रह, डीमोस इसका ये सबसे बड़ा उपग्रह है मंगल ग्रह का। ठीक है, इस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। किसकी? आयरन ऑक्साइड की। आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, इस वजह से इसे लाल ग्रह कहते हैं। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, ये हो गया मंगल ग्रह। अब हम बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। किसके बारे में? बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति ग्रह के बारे में बात करते हैं। यह सबसे बड़ा ग्रह है। कैसे बड़ा है? सबसे बड़ा ग्रह। बृहस्पति कौन सा? सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ग्रह, और ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कैसा? गैसीय अवस्था में। ये सबसे बड़ा ग्रह है और ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और इस पर SO2 की अधिकता है। ठीक है, किसकी? SO2 की, सल्फर डाइऑक्साइड की, SO2 की अधिकता, SO2 की यहाँ पर अधिकता है। इस कारण ये हल्का पीला दिखता है। कैसा? हल्का पीला, हल्का पीला दिखता है ये। ठीक है, इसका घूर्णन सबसे तेज है, और ये 9.5 घंटे में जो है अपना घूर्णन पूरा कर लेता है। घूर्णन इसका सबसे तेज है। इसका घूर्णन कितने? लगभग 9.5 घंटे में ये अपने घूर्णन को तय कर लेता है। इसके उपग्रह कितने हैं? बृहस्पति ग्रह के जो उपग्रह हैं वो 79 उपग्रह हैं। ठीक है, कितने? इसके 79 उपग्रह हैं, और इनमें से केवल 16 को मान्यता प्राप्त है। कितने को? 16 को मान्यता प्राप्त है। इसके 79 उपग्रह हैं, जिनमें से 16 को उपग्रहों को मान्यता प्राप्त है, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। सबसे बड़ा, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। कौन सा है? गैनीमेड। तो ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। हमने बात की बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। बृहस्पति पर SO2 की अधिकता है, और ये हल्का पीला है। 9.5 घंटे में ये अपना घूर्णन पूरा कर लेता है। इसके 79 उपग्रह हैं, जिनमें से 16 उपग्रहों को मान्यता प्राप्त है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। किसके बारे में? शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह के बारे में। इसका सबसे कम घनत्व है। सबसे कम घनत्व, सबसे कम घनत्व। इस ग्रह का जो सबसे कम घनत्व है, ये पानी में नहीं डूबेगा, और ये पानी में नहीं डूबेगा। ये ऐसा ग्रह है जो पानी में नहीं डूबेगा। ठीक है, ये ऐसा ग्रह पानी में नहीं डूबेगा। इसे आकाशगंगा का सदृश ग्रह कहते हैं। इसके जो है कितने उपग्रह? इसके उपग्रह जो है 62 उपग्रह हैं। कितने? 62 इसके उपग्रह हैं, जिनमें से 21 उपग्रहों को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इसके उपग्रह कितने? 62 है, जिनमें 21 को मान्यता प्राप्त है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। कौन सा है? टाइटन। ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, शनि का। ठीक है, इसे छल्लों वाला ग्रह भी कहते हैं। कैसा? छल्लों वाला ग्रह। शनि ग्रह को छल्लों वाला ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसमें 6 छल्ले हैं। कितने? 6 छल्ले हैं, इसलिए इसे छल्लों वाला ग्रह कहते हैं। ठीक है, अगला ग्रह के बारे में हम बात करेंगे। अब शनि ग्रह के बारे में हमने बात की। ठीक है, अगले ग्रहों के जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में अब हम बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले ग्रह के बारे में। आगे हम बात कर लेते हैं आंतरिक ग्रह। ठीक है, आंतरिक ग्रह, इनके उपग्रह बहुत कम होते हैं। आंतरिक ग्रह होते हैं इनके उपग्रह जो होते हैं बहुत कम होते हैं। कितने होते हैं? बहुत कम। ठीक है, इनके उपग्रह बहुत कम होते हैं। ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। कैसे? पार्थिव ग्रह।
ये पार्थिव ग्रह कहलाते। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, ठीक है। अब बात करेंगे आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन से हैं और बाह्य ग्रह कौन से हैं, ठीक है। तो आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में हमने रखा गया है आंतरिक ग्रह जो है बुध है, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है। इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा गया है, ठीक है। आंतरिक ग्रह ये ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? ये ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? ये ठोस होते हैं। इनका आकार छोटा होता है। और आकार कैसा होता है? इनका आकार छोटा होता है, ठीक है। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं। ये पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। इनका उपग्रह बहुत कम होते हैं, ठोस उपग्रह। ये इनका आकार कैसा होता है? छोटा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाह्य ग्रह। कौन से? बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह कौन कौन से होते हैं? बाह्य ग्रह है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये ग्रह कौन से? वरुण ग्रह हैं। इनका आकार कैसा होता है? आकार बड़ा होता है इनका। कैसा? आकार इनका बड़ा होता है। और ये गैसीय अवस्था में पाए जाते। कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। बाह्य ग्रह कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। इनके उपग्रह अधिक होते हैं। और इनके उपग्रह कैसे होते हैं? अधिक। इनके उपग्रह है जो वो अधिक होते हैं। आगे हम दो ग्रह और बचे। पृथ्वी ग्रह जो है वो कल हम कराएंगे। आज की क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी इस वजह से। अब नंबर हम बात करते 6 अरुण ग्रह, ठीक है। अरुण ग्रह, अरुण ग्रह ये अपने अक्ष पर अत्यधिक झुकाव के कारण इसे लेटा ग्रह कैसे, ये अत्यधिक झुका हुआ है इस वजह से इसे लेटा ग्रह कहते हैं। कैसा? लेटा ग्रह कहते हैं ये। और ये नीला ग्रह भी कहते हैं इसे। कैसा? नीला ग्रह। दूसरा लेटा ग्रह शुक्र है। दूसरा लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सूर्य उदय पश्चिम में। ये कहाँ पर? इस यहाँ पर कहाँ? सूर्य इसके पश्चिम में सूर्य उदय होता है। इस ग्रह के सूर्य जो है पश्चिम में होता है। सूर्य उदय इसके पश्चिम में होता है। 5 इसमें छल्ले होते। कैसे? 5 छल्ले। 5 इसमें छल्ले होते हैं। और इसके 15 उपग्रह हैं। कितने? 15 उपग्रह हैं। अरुण ग्रह के कितने उपग्रह? 15 उपग्रह हैं। ट्रिटेनिया इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ट्रिटेनिया। ट्रिटेनिया ये इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं वरुण ग्रह। 7 नंबर कौन से? वरुण ग्रह। किसके बारे में बात करेंगे? वरुण ग्रह के बारे में बात करेंगे। यह सबसे दूर स्थित है। कैसा? सबसे दूर। ये सूर्य से सबसे दूर स्थित है। और सूर्य की परिक्रमा ये 164 वर्ष में करता है। कितने? 164 वर्ष में। सूर्य की परिक्रमा ये कितने दिन में पूरी करता है? 164 वर्ष में पूरी करता है। यहाँ पर मीथेन की अधिकता, यहाँ पर क्या है? मीथेन की अधिकता है। मीथेन की अधिकता है वरुण ग्रह पर। मीथेन की अधिकता है, इसलिए मीथेन की अधिकता के कारण इसे भी नीला ग्रह कहते हैं। कैसा? मीथेन की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। इसके 8 उपग्रह हैं। कितने? 8 उपग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? इसके 8 उपग्रह हैं, जिसमें ट्रिटोन सबसे प्रमुख है। सबसे प्रमुख कौन सा है? सबसे प्रमुख इसका ग्रह कौन सा है? ट्रिटोन। कौन सा है? ट्रिटोन उपग्रह जो है इसका सबसे प्रमुख है, ठीक है। और इसके कितने? 8 उपग्रह हैं, ठीक है। तो ग्रहों की क्लास में और उपग्रह और ग्रहों के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो सारे आज की इस क्लास में हमने सीखे हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और प्यारे से कमेंट करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी बहुत सारी अच्छी क्लासें जो आपके लिए लाते रहें। पृथ्वी ग्रह और चंद्रमा ग्रह जितनी भी क्लास हैं, वो पृथ्वी जो ग्रह बचा हुआ वो काफ़ी थोड़ा बड़ा था टॉपिक, इस वजह से अगली क्लास में पृथ्वी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो 7 ग्रह आपके कंप्लीट होते हैं, 8वां ग्रह जो है पृथ्वी अगली क्लास में सीखेंगे। और भी क्लास आगे जो आपकी बची हुई हैं वो सारी क्लास आपकी इसी यूट्यूब चैनल पर कराई जाएंगी। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हमें अच्छा मोटिवेशन मिले। आप लोग ना ही वीडियो को लाइक करते ना ही शेयर करते हैं, बस इसी वजह से हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी वीडियो जो अपलोड कर चुके हैं, आप लोगों से बस निवेदन कर रहे हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।